तीन विषय सिपाही के जीवन में। एक कि जो मैं कर रहा हूं मेरे प्राण तक देने लायक है, और उसका अगला क्या था, मुझे मेरे आराम को छोड़ना है। तीसरा क्या है, मेरे ध्यान को मेरे लक्ष्य से बटाने वाले हर चीज का मैं क्या करूंगा, उसका खत्म कर दूंगा। एक खिलाड़ी के अंदर क्या है, मुझे हमेशा अपने जीत और मुकुट को सामने रखना है। बिना लक्ष्य का जीवन, बिना उद्देश्य का जीवन सबसे पतन का जीवन है। एक लक्ष्य होना चाहिए। आज 5 साल के बाद मैं ये देखना चाहूंगा, आज से 10 वर्ष के बाद मेरा परिवार यहां होगा। अगर आप बच्चे वाले हैं, आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ ये बच्चे ये प्राप्त करने वाले हो जाने चाहिए। धार्मिकता में, पवित्रता में, शुद्धता में, वो इस संसार के अंदर खोने ना पाए। मेरे प्रियो, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपके संतान है। उनके भविष्य को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसे? आप अपने जीवन को खुद से अनुशासित करना है। अगला विषय जो एक खिलाड़ी को चाहिए, वो क्या चाहिए पता है आपको? मैं अपने आप को अनुशासित करूंगा। क्या? बिना अनुशासन के नहीं। सुबह उठता था बहुत जल्दी, 3.5 घंटे की प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त। एशिया गेम्स के मेडलिस्ट तक में जीतने वाले मेरे कॉलेज में थे, उनके सामने मैं क्या था, लेकिन अपने आप को डिसिप्लिन किया। 3.5 घंटे सुबह की प्रैक्टिस, उसके बाद शाम को 3.5 घंटे, एक दिन में 7 घंटे की प्रैक्टिस। 35 किलोमीटर, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों के साथ घड़ी बंध गई हो। लगाने के बाद वापस आके शाम को फाटलक प्रोग्राम होता था, जिसमें वजन भी है, जिसमें सीढ़ी भी है, जिसमें रेत के टीले पर चढ़ना है। मेरे प्रियो, जब मेरा कोच मुझसे कहता था 200 मीटर के 12 के 6 सेट लगाने हैं, 72 बार, एक सेट 12 का, और टाइम्ड था, इतने इसमें आना है। 200 मीटर के स्टार्ट से एंड पर, जब वहाँ पर 100 मीटर पे जब जाके 200 मीटर के ख़त्म किया, बीच में चलकर स्टार्ट तक आना, 1.5 मिनट का टाइम। वो कहता था 1.5 मिनट में तेरा ये जो पल्स है, ये जो है, ये जो देख नब्ज़ जो है, वो 60 पे आ जाना चाहिए पर मिनट। वही स्टैमिना और एंड्योरेंस का वो है। कितनियों बार यहाँ से फिनिश लाइन से वहाँ तक 1.5 मिनट में 90 सेकेंड्स पहुँचने उल्टी आती थी मेरे को, क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी। 72 बार अगर मैंने एक दिन की प्रैक्टिस में अगर 200 मीटर लगा दिया, जब कंपटीशन का टाइम आएगा 100 मीटर लगाने में मुझे कुछ होगा नहीं, चुटकी बजाने जैसा। मेरे प्रियो, आपके अंदर एक विषय है जिसको बोलते हैं प्रार्थना का बैंक। आपके हृदयों में कुछ अंदर है जिसको बोलते हैं वचन पढ़ने का बैंक। जब आपके पास समय है, उस वचनों को उस बैंक में डाल दीजिए। आपके जीवन में दबाव के समय आने पर, अगर ये आपका अभ्यास है, लगातार प्रैक्टिस है, पवित्र आत्मा वो लिखा हुआ वचन जो आपके भीतर आपने डाला, वो बोला हुआ वचन आपके मुंह से उस सामर्थ के साथ निकलेगा और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। कोई है जो बोलो प्रभु यीशु की जय। जैसे एक सिपाही को अपने आराम को त्यागना पड़ेगा। हाँ, ये कमर बिस्तर छोड़ना नहीं चाहेगा, कहता 1 घंटा और सो जा। अगर अलार्म बजते ही, अगर वैसा आंख खुलते मैं उठ के अगर बिस्तर मैंने नहीं छोड़ा, तो ये 2 घंटे और आंख कैसे लगी पता नहीं। फिर सीना दल के कोई फायदा नहीं, प्रभु ये हो क्या गया। ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं, मेरे ख्याल हम तो सब बक्के कर बैठे। नहीं, कोई शायद कोई एक होगा, शायद कोई ऐसा। हे मेरे प्रिय बालकों, बालिकाओं, अगर आपके माता पिता ड्यूटी जाते हैं काम पर, वो अपना सब सुबह उठ के 5 बजे से 8 बजे 7 बजे तक अपना काम करके आपके लिए नाश्ता बनाकर और आपके लिए वो सब कुछ करके वो चले जाते हैं। मैं कहता हूं, हे जवान बालक, हे बालिका, इंग्लिश में बोलते हैं डिसास्टर, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? हाँ? हाँ? तबाही का प्रबंध कर रहे हैं हम। अगर बालिका, एक दिन शादी होगी, दूसरे के घर में जाएंगे, ऐसा ना हो कि ससुर सास को सिर पे बाल्टी का पानी डालना पड़े। अभी से अभ्यास कर लो, अभी से अभ्यास कर लो। हे बालक, माता पिता चले गए ड्यूटी और आप सुबह 9 बजे 9:30 बजे उठ रहे हैं। आप परिवार के मुखिया कहाँ का दिशा देंगे? बच्चे भी सोएंगे 9 बजे तक, कभी तो स्कूल जाएंगे ही नहीं।
ना कोई काम करेगा ना कुछ होगा, घर की तबाही होगी या बनेगा। तो निश्चय आज निर्णय कर लीजिए मुझे क्या चुनना है। क्या आराम को छोड़ सकते हैं? एक खिलाड़ी को अपने आप को अनुशासित करना है। क्या करना है? बोले डिसिप्लिन, अनुशासन। बिना अनुशासन के हम उस तकमे को नहीं प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। दूसरा, तीसरा जानते हो क्या है? कि मुझे अपने मुकुट पर, मेरे लक्ष्य की ओर मुझे फोकस रहना है, मेरा ध्यान उस पे से हटने ना पाए। 3 गुण, 3 खूबियां बताई हैं खिलाड़ी के, उसने 3 बताया है किस चीज के? सिपाही के। एक कि जो मैंने चुना है मैं इतना पक्का हूं, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूं। दूसरा क्या था? सिपाही का क्या है? अपने आराम को मैं त्यागता हूं और मेरे ध्यान को मेरे लक्ष्य से हटाने वाले हर चीज को मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो मेरे जीवन में रहेगा नहीं, वो रास्ते मेरे नहीं है, उसे त्याग दूंगा चाहे कितनी कीमत चुकाना पड़े। मेरे प्रिय बच्चों जो बढ़ रहे हैं, अभी परिवार में आए नहीं हैं, अपने दिनचर्या को बदल दीजिए और आप एक कर्मठ अवस्था में आ जाइए। आराम से अगर ऐसे पड़े रहोगे, आप एक बहुत बड़े तबाही के मार्ग पर, कोई है जो डिज़ाइन करके आपको वो आदत आपके अंदर डालकर आपको उस पथ पर चला रहा है। समझ रहे हैं? आज ही उस विषय को त्याग दीजिए। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। मैं जिस कलीसिया में पहले था, मैं कभी कभी रात भर वहां भवन में रुक कर हम प्रार्थना करते थे। तो एक प्रिय भाई जो वचन की शिक्षा लेकर आया, 3-4 साल का, बिल्कुल पतला बुला। वो सुबह उठता था 4 बजे, वो अपने शरीर को बोलता खड़ा हो, बहुत आराम मिल गया तेरे को, उठ खड़ा हो। कहता उठ खड़ा हो, बहुत आराम मिल गया तेरे को, अब तेरे को आराम का कोई अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा अपने शरीर से बोलता था। कहता जब तक ऐसा ना बोलूं मेरे से उठ खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि वो बहुत सूखा पतला था। क्या मैं और आप अपने शरीर से अपने आराम को त्यागने के लिए ऐसे बोल सकते हैं? मेरे प्रियो, अगर मुझको अपने एक अच्छे खिलाड़ी की तरह चलना है तो अपने लक्ष्य को मुझे अपने सामने रखना है, अपना फोकस कभी नहीं। जीतने का, उस पुरस्कार प्राप्त करने की उस विषय को अपने सामने मुझको रखना है। दूसरा, अपने आप को मुझे अनुशासित करना है, मेरा फोकस, मुझे ध्यान नहीं हटाना है। तीसरा क्या था? 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 6 और 7 में क्या लिखा हुआ है? उसमें किसान के बारे में लिखा है। इसमें गृहस्थी, इसके अंदर इंग्लिश में फार्मर लिखा है, किसान। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 6 और 7, जल्दी पढ़ दीजिए जिसको मिला है, जोर से। जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे, इसका मतलब वो बिना फल के नहीं रहेगा। और लोग कहेंगे भैया तेरी मेहनत है, तेरे को सबसे पहला। कितना चाहते हैं कि पहला भाग आपका हो, आपके परिश्रम का? ऐसा है तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इन 3 और 3 6 विषयों का जो मैं अब और आगे बताने जा रहा हूं उसका ध्यान करना। एक और यहाँ पर क्या है? बोलिए परिश्रम। परिश्रम। एक किसान बीज डालने के बाद क्या होता है? वो बार बार उस बीज को उखाड़ कर देखता है। बोलिए धीरज, बोलिए सहनशीलता, विश्वास। जो मैंने बोया है उसका फसल मुझे मिलेगा। मैं शांति से बैठता हूँ और फिर एक दिन उस बीच में से ज़मीन को फाड़ते हुए उस विश्वास के वो फल को मैं देखने पाऊंगा, एक बड़ी कटनी और फसल। मेरे प्रियो, जिस मात्रा में आपने अपने फसल को बोया है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से लेकर 13 तक जल्दी हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक न्यू लिविंग ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में है वो सबसे उत्तम है, जो इस विषय की है वो मैं पढ़कर आपको अनुवाद करके बताता हूँ। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 13 तक। रिमेंबर दिस इज ए फार्मर हु प्लांट्स ओनली अ फ्यू सीड्स विल गेट। वो कहता है जिसने थोड़ा बोया उसने थोड़ा काटा। और फिर क्या है? जिसने जो बहुत बोता है वो बहुत काटता। तो क्या करता है? थोड़े बोने वाले ने क्या किया? उसने, उसको मिला उस थोड़े में से उसने अपने अगले उस माप के कटनी के लिए उसने बीज बचा लिए। वो बीज बोने वाले को कौन देता है? बीज बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी। क्योंकि उसने क्या किया?
उसके बाद वो बोया, आगे कैसे, आगे चलिए आगे चलिए, उसके बाद और कुड़ाते हुए नहीं। मेरे प्रियो, वो जब अपने अगले फसल के लिए बुआई करता है, किसान कुड़ता हुआ नहीं जाता, अरे भैया क्या करूं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए लेकिन ये तो इतना घट गया, नहीं नहीं, बीज खाएंगे तो फसल नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं, वो हर्ष के साथ कि इससे बड़ी भारी, इससे दुगना मैं काटूंगा, फिर अगले में वो क्या कहता है, इससे दुगना मैं काटूंगा। वो अपने बीज की और बुआई को बढ़ा चला जाता है। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर किससे प्रेम करता है, उसका अगला देखिए, हर्ष से देने वाले को। उसे आगे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, कितने प्रकार का अनुग्रह, तो ये बुआई का विषय जो है वो सब प्रकार का अनुग्रह को लेकर आता है। क्या मैं और आप इससे वंचित रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हर समय, हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ तो उसका उद्देश्य क्या है? एक अच्छी फसल और कटनी का उद्देश्य क्या है? बहुत भले कामों के लिए मेरे और आपके पास क्या हो? बहुत होना पाए। अगर ये मेरी और आपकी प्रार्थना है तो याद रखें, इस वर्ष के दिसंबर तक जितने इस वाणी के प्रभाव में हैं, सुन रहे हैं, दुगना दुगना